हेलो, दिस इज हितेश भारद्वाज। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा डाइवोर्स एंड मेंटेनेंस। तो हम हिंदू लॉ पढ़ रहे थे एंड हिंदू लॉ के अंदर जो डाइवोर्स का सेक्शन है आज हम उसे कवर करेंगे। डाइवोर्स एंड मेंटेनेंस का सेक्शन है, आज हम उसे कवर करेंगे। देखो बेटा, जो डाइवोर्स है उसके जो मेन ग्राउंड्स हैं हिंदू लॉ के अंदर वो क्या है? वो आपका एडल्ट्री है, क्रूएल्टी है। एडल्ट्री जानते हो ना आप, कि हस्बैंड अपने वाइफ के होने के बाद भी किसी दूसरी लेडी से इलीगल रिलेशंस बना रहे हैं, तो वो क्या है? वो एक डाइवोर्स का ग्राउंड है। उसके बाद अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को 2 साल या फिर उससे ज्यादा के लिए डिजर्ट कर देते हैं, मतलब उसको छोड़ देते हैं, या फिर जो हस्बैंड है वो क्या करते हैं, वो अपने रिलीजन को कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर उनका अनसाउंड माइंड है, वो सेन नहीं है, वो इंसेनिटी से पीड़ित है, या फिर उन्हें कोई वायरुलेंट इनक्योरेबल फॉर्म ऑफ लेप्रोसी है, ठीक है, या फिर उन्हें कोई वेनेरियल डिसीज है जो कि कम्युनिकल फॉर्म में है, उसका मतलब होता है आपका एसटीडी, राइट? ठीक है, उन्हें कोई एसटीडी है, या फिर उन्होंने पूरी मोह में माया को त्याग दिया है और उन्होंने बोला भाई अब तो मैं बाबा बनूंगा, आई एम लीविंग दिस वर्ल्ड, अनाउंसिंग दिस वर्ल्ड एंड आई विल बी चैंटिंग हरे कृष्णा हरे राम, ठीक है, या उन्होंने अपना धर्म चेंज कर लिया, राइट? ये भी एक रीजन है, मैंने आपको बताया ऊपर। और या फिर उनके बारे में 7 साल से किसी ने सुना ही नहीं है कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, जिंदा हैं भी या नहीं। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके जनरल ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर आप डिवोर्स ले सकते हो, राइट? ठीक है, आगे चलते हैं। अब वाइफ्स को भी, वुमेन्स को भी कुछ स्पेशल ग्राउंड्स दिए जाते हैं जिनके बेसिस पे वो क्या कर सकती हैं, वो डाइवोर्स फाइल कर सकती हैं। सबसे पहला है आपका बायगैमी। बायगैमी मतलब अगर हस्बैंड की 2 वाइफ्स हैं तो वाइफ क्या कर सकती है? डाइवोर्स ले सकती है। अगर हस्बैंड रेप, सोडोमी या फिर बिस्टेलिटी के गिल्टी हैं तो वुमेन या फिर वाइफ उनकी डाइवोर्स फाइल कर सकती हैं। या फिर अगर मान लेते हैं कि उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ, वुमेन के बीच एंड मैन के बीच झगड़ा हुआ, हस्बैंड के एंड वाइफ के बीच झगड़ा हुआ, एंड वो एक कोर्ट के पास गए और कोर्ट ने उन्हें कोहैबिटेशन के लिए बोला, कोहैबिटेशन के बोला कि भाई आप एक काम करो, आप एक साथ रहिए, झगड़ा सुलटाने की कोशिश करिए। और इस डिग्री के बाद भी जो हस्बैंड है वो आपके मेंटेनेंस को कोहैबिटेट नहीं कर रहा है, या फिर वो साथ में नहीं रह रहा है, तो भी वाइफ क्या कर सकती है? डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकती है। और साथ ही साथ रेपुटेशन ऑफ मैरिज, अब इसके बारे में बात कर लेता हूँ। मान लेते हैं कोई 13 इयर्स की एक बच्ची है एंड उसको बाय फोर्स क्या कर दिया गया, एक शादी कर दी गई। अब वुमेन जैसे ही बड़ी होगी, 18 इयर्स की होगी, उसे चीजें समझ आएंगी, एंड अब ये क्या कर सकती है, इसे पता है कि जो उसकी विल थी वो फ्री विल नहीं थी, उसकी फ्री कंसेंट नहीं थी, तो ये क्या कर सकती है, ये रेपुटेशन ऑफ मैरिज के बेसिस पे डाइवोर्स फाइल कर सकती है ऑन बीइंग लीगल। आगे, एसेंशियल फॉर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों राजी हैं, बोल रहे हैं भाई हमारा तुम्हारा नहीं निभ रहा, अब हम दोनों आपस में बात नहीं करेंगे, हम दोनों आपस में डाइवोर्स ले लेते हैं, हम दोनों अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते, ऐसे कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या क्या एसेंशियल चीजें हैं म्यूचुअल कंसेंट के लिए? तो सबसे पहली चीज है, अगर हस्बैंड एंड वाइफ 1 साल या उससे ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, या फिर वो दोनों एक साथ रह ही नहीं पा रहे हैं, मतलब रहते हैं तो लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, बीवी हस्बैंड का सर फोड़ देती है, हस्बैंड बीवी की पिटाई कर देता है, इन केसेस में भी क्या हो सकता है? इन केसेस में भी म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लिया जा सकता है। एंड तीसरी बात ये कि जब दोनों म्यूचुअली एग्री करते हैं कि भाई अब तेरी मेरी नहीं निभनी, ये वाला सीन हो जाए ना, तो उस केसेस में भी म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लिया जा सकता है। तो ये तो थे डाइवोर्स की ग्राउंड्स, आपको चीजें समझ आई होंगी। अब उसके बाद क्या आता है? मेंटेनेंस आ जाता है। डाइवोर्स के बाद एक फेस होता है जब हस्बैंड को मेनली क्या करना होता है, अपनी वाइफ का ध्यान रखने के लिए कुछ अलाउंसेस देने पड़ते हैं। तो उस पर्टिकुलर फेस को हम बोलते हैं मेंटेनेंस। उसके मेंटेन करने के लिए कुछ राइट्स होते हैं मेंटेनेंस के वुमेन के पास, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ये राइट कहाँ पे कोडिफाइड है? ये हमारा सीआरपीसी के अंदर, सीआरपीसी 1973 के अंदर है, और साथ ही साथ ये हमारे हिंदू लॉ के अंदर भी दे रखा है, ठीक है। अच्छा, ये जो मेंटेनेंस का राइट है वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन के लिए नहीं है, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ वाइफ के लिए नहीं है, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट चिल्ड्रंस और जो भी इंडिजेंट पेरेंट्स हैं, यानी पुअर पेरेंट्स हैं और डाइवोर्स वाइफ, उन सब के लिए भी एक्सटेंड किया गया है सीआरपीसी के अंदर। और जो वाइफ क्लेम करती है वो डिपेंड करता है मेनली हस्बैंड के पास सफिशिएंट मींस है या नहीं। अगर मान लेते हैं हस्बैंड ही नल्ला है, उस बेचारे के पास कोई काम धंधा नहीं है, देन उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, देन कोर्ट वोंट बी आस्किंग हिम फॉर द अलाउंस, उसके मेंटेन करने के लिए नहीं बोलेगा कोर्ट। तो ये जो क्लेम्स होते हैं वो मेनली डिपेंड करते हैं हस्बैंड के सफिशिएंट मींस के ऊपर, और ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है आपका कोर्ट, राइट? आगे चलते हैं। द कोर्ट ऑफ
क्रिमिनल प्रोसीजर हमारा सीआरपीसी अंडर हिंदू लॉ द वाइफ हैज एब्सोल्यूट राइट टू क्लेम मेंटेनेंस। ओके, सीआरपीसी के अलावा भी हमारे, मैंने बताया ना, हिंदू लॉ के अंदर भी ये प्रावधान है कि आप जो वाइफ है वो मेंटेनेंस ले सकती है अपने हस्बैंड से, बट उसके लिए वो हिंदू लॉ के अंदर एक शर्त है, वो शर्त है चेस्टिटी की। इफ शी डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ चेस्टिटी तो उसे कोई भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अब चेस्टिटी क्या होता है बेटा? चेस्टिटी होती है शुद्धता, यानी कि प्योरिटी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, है ना। तो इन असेसन ऑफ अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस कोर्ट टेक्स इनटू, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेंटेनेंस के अमाउंट को एक्सेस करने के लिए, असेस करने के लिए कोर्ट क्या करता है, कोर्ट कई सारे फैक्टर्स जैसे हस्बैंड की पोजीशन क्या है, उसके ऊपर लायबिलिटीज कितनी है, उसकी कंडीशन क्या है, वो कितना अर्न करता है, इन सारी चीजों को अकाउंट करता है और उसके बाद कोर्ट फिक्स करता है कि भाई इतना अमाउंट जो है वो वाइफ को दिया जाएगा फॉर द मेंटेनेंस, राइट। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, आपको डावोस एंड मेंटेनेंस चीज समझ आई होंगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं, अगर आपको सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो आप क्या करोगे, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पर मैंने टेलीग्राम लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पे जाओगे एंड वहां से क्या करोगे, वहां से जो सैम्पल पेपर्स हैं उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।